बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको खैर व आफियत से रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, सदा आबाद रहें, खुश रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इस्लामिक चैनल मुआविया लव इस्लाम और मैं हूं कारी वकार गोंदल। आज की ये इस्लामी वीडियो बहुत ही ज़रूरी पैगाम देने के लिए और अच्छा मैसेज देने के लिए बना रहा हूं। मेरे इस चैनल पर आपको इस्लामिक वज़ाइफ, इस्लामिक दुआएं जो कुरान और सुन्नत में मज़कूर हैं वो भी सिखाई जाती हैं और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह इस्लामी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो आज की गुफ्तगू ये करनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो आज हम में से अक्सरियत जो है उसने कलमा तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो तर्ज अमल है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं और शैतान की पैरवी करने वाले बने हुए हैं। बंदा मोमिन को ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो नेक आमाल हैं वो भी हमारी ताबे हो रहे हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक नेक आमाल भी कर रहे हैं, हालांकि जितने भी नेक आमाल हैं वो कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए, तब जाकर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, मकबूल होंगे और फिर उनका सवाब हमें अता किया जाएगा। अब आप इस प्रकार सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि किस तरह लोग जो हैं वो इस्लामी तालीमात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, कवाली की महफिल लगी हुई है और लोग धमाल पा रहे हैं और जनाब डांस कर रहे हैं और इस तरह के जो गैर शरई काम हैं वो इस महफिल में हो रहे हैं। और वो कोई पुरानी वीडियो भी नहीं है, आज की 2-4 दिन की वो वीडियो है, यानी अभी ये प्रोग्राम हुआ है और उस चैनल पर वो अपलोड हुई है। बड़े बड़े अपने तौर पर जो बने हुए हैं पीर साहिबान वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी को मना नहीं कर रहा। शरीयत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और इससे पहले कितनी वीडियोस देखी हैं महाफिल की। एक वीडियो ऐसी देखी जिसमें प्रोग्राम है औरतों का, लेकिन नात खां है मर्द, यानी औरतों की महफिल में मर्द हजरात नाते पढ़ रहे हैं। और एक वीडियो ऐसी देखी है जहां मर्दों का प्रोग्राम है महफिल का, लेकिन औरतें नाते पढ़ रही हैं। और एक वीडियो मैंने देखी वहां पर मखलूत प्रोग्राम है औरतों का और मर्दों का, और नाम क्या दिया हुआ है, महफिल मिलाद। वाह जी वाह! क्या आका करीम अलैहिस्सलाम की यही तालीमात हैं या उनकी ये महफिल क्या कबूल होगी, क्या उनको सवाब मिलेगा? उस चैनल पर मैंने कमेंट्स भी किए कि ये महफिल जो आपने करवाई है इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। आप अब ऐसा करें कि कम अज कम इस वीडियो को अपने इस चैनल से डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं की, अभी तक वो मौजूद है। 2-4 दफा मैंने बार बार उनको कमेंट्स किए हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। तो आज का मेरा पैगाम यही है कि हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने। ये ना हो कि अपनी मनमानी करते रहें और कल क़यामत वाले दिन फिर रब की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरत यासीन के अंदर, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्या बनी आदम, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि शैतान की पैरवी ना करना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और आज शैतान उम्मत मुसलमान को ये काम करा के गुमराही की तरफ ले जा रहा है।
وہ اپنی منمانیاں کرا رہا ہے کہ تم اس طرح کام کرو۔ احباب زیوکار، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نبی رحمت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کرنی ہے، لیکن ایک اور دعویٰ جو پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں دائر کرنا ہے، قرآن اس بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ کل قیامت والے دن رسول اپنے رب کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج قرآن کا دامن ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، قرآنی تعلیمات سے ہم دور ہو بیٹھے ہیں، اور قرآنی جو احکامات تھے ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ہم اپنی منمانی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت والے دن جب رسول اپنے رب کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کریں گے تو پھر ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا، بلکہ جو عمل کرو گے اس کی جزا پاؤ گے، اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو پھر کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ احباب زیوکار، آج کا میسج یہی ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔